राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री चरणन को वास। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पाराशर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। आप सभी भक्तों को अहोई अष्टमी महापर्व की मंगल में बधाई। और आज हम आपको दर्शन के लिए लेकर के आए हैं श्रीधाम राधा कुंड, क्योंकि आज अहोई अष्टमी वाले दिन राधा कुंड में ठीक रात्रि 12 बजे स्नान का विशेष पुण्य लाभ भक्तों को प्राप्त होता है। जो भी जीव जिस कामना को लेकर के आज राधा रानी के श्री चरणों में पधारते हैं, उनकी सभी मनोकामना हमारी श्री जी पूरा करते हैं। आज देख सकते हैं आप, श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा है श्रीधाम राधा कुंड में। और आप देख सकते हैं जहां तक नजर जाती है वहां तक भक्ति भक्त नजर आते हैं, श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आते हैं। ठीक रात्रि 12 बजे स्नान प्रारंभ होगा और अभी का जो समय है लगभग संध्या के 8 बजे हैं। और आप देख सकते हैं कि पूरे राधा कुंड पर कहीं भी पैर रखने के लिए जगह नहीं बची है। और जैसे जैसे 12 बजने का समय नीचे आता जाएगा, वैसे वैसे इस भक्तों की संख्या और भी बढ़ती चली जाएगी। कितनी संख्या में भक्त, संत, ब्रजवासी सभी पधारे हैं आज किशोरी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए। 68 करोड़ तीर्थ आज राधा कुंड में विराजते हैं अहोई अष्टमी के पावन दिन। और आज ये श्रद्धालु अपनी अपनी मनोकामना लेकर के श्री जी के चरणों में उपस्थित हुए हैं, ताकि श्री जी की कृपा इन भक्तों के ऊपर हो सके। तो आइए आनंद लेते हैं अहोई अष्टमी महापर्व का श्रीधाम राधा कुंड से। और अगर आप ब्रजमंडल के संपूर्ण दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे आप जो स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, उन नंबरों से ज्यादा संख्या में संपर्क करके ब्रज महिमा परिवार व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन करें, ताकि नित्य प्रति सुबह और शाम ब्रजमंडल के अनेकों मंदिरों के दर्शन आप भक्तों को घर बैठे सहज में ही प्राप्त होते रहें। तो आइए आनंद लेते हैं श्रीधाम राधा कुंड में अहोई अष्टमी महापर्व का। और अभी आपने दर्शन किए पवित्र राधा कुंड के। कितनी संख्या में श्रद्धालु श्रीधाम राधा कुंड में राधा कुंड के पावन तट पर पहुंच चुके हैं। और आइए अब चलते हैं अहोई माता के दर्शनों के लिए, क्योंकि संगम तट के बाहर ही अहोई माता का मंदिर है और वहीं साक्षात स्वरूप में मां विराजमान है। आइए उनके चरणों में भी प्रणाम करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आज कितनी संख्या में श्रद्धालु पधारे हैं अपनी अपनी मनोकामना लेकर के राधा रानी के श्री चरणों में। प्रतिवर्ष की भांति ये श्रद्धालु अपनी अपनी मनोकामना लेकर के, जिसको पुत्र नहीं है वो पुत्री की कामना लेकर के आया है, और जिसको पुत्री है वो भी पुत्र की कामना लेकर के आया है, जिसको संतान नहीं है वो संतान की कामना लेकर के आया है। कोई भक्ति मांगने आया है, कोई शक्ति मांगने आया है, कोई धन मांगने आया है। आज जो भी भक्त जिस कामना को लेकर के किशोरी जी के चरणों में पधारे हैं, उनकी सभी मनोकामना लाडली जी आज पूरा करती हैं। आज अहोई अष्टमी के पावन दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु आज श्रीधाम राधा कुंड पधारे हैं। और आप देख सकते हैं बड़ी ही सुंदर पुलिस प्रशासन की इस बार व्यवस्था, ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा पुलिस प्रशासन का, जिन्होंने पूरी व्यवस्था को अपने हाथों में ले रखा है और चप्पे चप्पे पर भक्तों की निगरानी कर रहे हैं, भक्तों की रखवाली कर रहे हैं। और अब हम पहुंच गए हैं संगम तट के ठीक सामने विराजमान है अहोई माता का मंदिर, जिसको ठाकुर श्री राधा मोहन जी के नाम से भी जाना जाता है। यहीं अहोई माता विराजमान है। आइए अहोई अष्टमी के पावन दिन चलते हैं अहोई माता के श्री चरणों में और आप भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से प्रणाम निवेदन करते हैं। जय हो अहोई माता की। और अब हमने प्रवेश कर लिया है मंदिर निज प्रांगण में। आनंद लीजिए प्रभु के मंगल में दर्शनों का। पीछे आप भगवान राधा कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं और आगे उनके अहोई माता विराजमान हैं। बोलिए अहोई माता की जय। और आज जो भी भक्त जिस किसी भी कामना को लेकर के माँ के द्वार आया है, उन भक्तों की सभी मनोकामना माँ आज पूरा करती हैं। और आइए दर्शनों के उपरांत मैं आप भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से माँ के चरणों में प्रणाम कर देता हूँ। जय हो अहोई माता की। और देखिए कितनी संख्या में श्रद्धालु आज अहोई अष्टमी के पावन दिन श्रीधाम राधा कुंड में स्नान करने के लिए पधारे हैं। आज ठीक रात्रि 12 बजे स्नान प्रारंभ होगा, जो कि 4 बजे तक प्रातः चलेगा। और अब हम पहुंच गए हैं श्याम कुंड के पावन तट पर और आप देख सकते हैं कैसी श्याम कुंड की शोभा है। सामने आप देख रहे हैं वो संगम स्थान है
जहाँ राधा कुंड और श्याम कुंड का संगम होता है और गिरिराज प्रभु संगम तट पर साक्षात स्वरूप में विराजमान हैं। और अब आप दर्शन कर रहे हैं श्याम कुंड के। इस कुंड का निर्माण भगवान कृष्ण ने अपनी बंसी के माध्यम से अहोई अष्टमी की रात्रि ठीक 12 बजे किया और भगवान ने समस्त 68 करोड़ तीर्थों का आह्वान करके श्याम कुंड के पवित्र जल में उनको विराजमान किया और अहोई अष्टमी की ठीक रात्रि 12 बजे गौ हत्या के पाप से निवृत्त होने के लिए भगवान ने इसमें स्नान किया। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि प्रत्येक वर्ष अहोई अष्टमी की ठीक रात्रि 12 बजे यहाँ देश और विदेश से अनेकों श्रद्धालु यहाँ पधारते हैं अपनी अपनी मनोकामना लेकर के। और आज वही अहोई अष्टमी का पावन दिन है। ठीक रात्रि 12 बजे यहाँ स्नान प्रारंभ होगा और आप देख सकते हैं कितनी संख्या में श्रद्धालु आज स्नान के लिए पधारे हैं। जैसे ही 12 बजेंगे वैसे ही स्नान प्रारंभ होगा और समस्त श्रद्धालु राधा कुंड में स्नान का आनंद रस प्राप्त करेंगे और आज किशोरी जी की कृपा को प्राप्त करेंगे। और उसके बाद राधा कुंड में स्नान करने के उपरांत फिर भक्त श्याम कुंड में भी स्नान करते हैं। दोनों कुंडों का संगम भी यही है और बड़ी ही अलौकिक शोभा है श्याम कुंड और राधा कुंड की। और अब हम पवित्र श्याम कुंड में नौका विहार कर रहे हैं और नौका के माध्यम से संगम तक पहुंच रहे हैं। खूब आनंद रस बरस रहा है आज अहोई अष्टमी के पावन दिन। नौका श्याम कुंड में होकर के संगम तट की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है। जैसे जैसे घड़ी की सुई बढ़ रही है वैसे वैसे हमारी नौका भी संगम तट की तरफ बढ़ रही है और अभी हम पहुंचेंगे राधा कुंड और आपको दिखाते हैं, एक बार पुनः आपको दर्शन कराते हैं कि भक्तों का कैसा आनंद रस है। कोई भजन कर रहा है, कोई राधा रानी के नाम का जाप कर रहा है, जैसी जिसकी श्रद्धा और जैसी जिसकी भावना। पवित्र दामोदर मास का महीना और अहोई अष्टमी का पावन दिन और आज हम नौका विहार कर रहे हैं पवित्र श्याम कुंड में। और आप देखिए जहां तक निगाह जाती है वहां तक भक्त ही भक्त नजर आते हैं, श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आते हैं। आज राधा कुंड की पावन भूमि भक्तमय हो गई है। आज देश और विदेश से श्रद्धालु पधारे हैं अहोई अष्टमी के पावन महोत्सव में स्नान करने के लिए। और अब हम नौका के माध्यम से पहुंच गए हैं संगम तट पर। यहाँ गिरिराज प्रभु साक्षात स्वरूप में विराजमान हैं। आइए उनके भी दर्शन का आनंद रस प्राप्त करते हैं। बोलिए गिरिराज धरण की जय। आज पुजारी जी ने बड़ा ही सुंदर श्रृंगार अहोई अष्टमी के पावन दिन गिरिराज प्रभु को धारण कराया है। बोलिए राधा रानी की जय। और आप देख सकते हैं आज श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा है श्रीधाम राधा कुंड में। ठीक रात्रि 12 बजे आज स्नान प्रारंभ होगा और ये सभी भक्त अपनी अपनी मनोकामना लेकर के आज पवित्र राधा कुंड में अहोई अष्टमी के पावन दिन स्नान के लिए पधारे हैं। और हमारी किशोरी जी ऐसी करुणामयी हैं कि अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूरा करती हैं। आज 68 करोड़ तीर्थ पवित्र राधा कुंड में विराजमान होते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए आज पधारते हैं। और आप दर्शन कर रहे हैं कितनी संख्या में श्रद्धालु आज राधा कुंड पहुंचे हैं स्नान के लिए। जहां तक निगाह जाती है वहां तक भक्ति भक्त नजर आते हैं। ऐसी अटूट श्रद्धा है भक्तों की कि महाराज हर कोई चाहता है कि आज रात्रि 12 बजे स्नान हो जाए। और आप देख सकते हैं वाहनों की तो बात छोड़िए, आप यहाँ भक्तों का ही जाम लगा हुआ है। और मैं आपको दर्शन कराऊं, हम पवित्र राधा कुंड के पावन तट पर विराजमान हैं और देख सकते हैं आप कितनी संख्या में श्रद्धालु पधारे हैं और पुलिस प्रशासन पूरी व्यवस्था में लगा हुआ है ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। आप देख सकते हैं श्रद्धालु जबरदस्ती कर रहे हैं परंतु पुलिस प्रशासन की मुस्तैद व्यवस्था इस बार पूरी व्यवस्था अपने हाथों में ले रखी है और किसी भी श्रद्धालु को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना करनी पड़े। और अब हम पहुंच गए हैं पवित्र राधा कुंड के तट पर। आपको मैं दर्शन कराऊं, देखिए आज कितनी संख्या में श्रद्धालु पधारे हैं पवित्र राधा कुंड में स्नान करने के लिए और कितनी सुंदर व्यवस्था इस बार की गई है। देखिए जो फूल माला और जो फल कुंड में भक्तों की तरफ से जो निवेदन किए गए हैं उनको हाथ की हाथ निकाला जा रहा है ताकि
कुंड की व्यवस्था सुचारू रूप से रह सके। और प्रशासन की तरफ से 2 बोटों के माध्यम से पूरी निगरानी मेला परिसर में रखी जा रही है, ताकि किसी भी श्रद्धालु के साथ कोई अप्रिय घटना ना होने पाए। गोताखोरों की टीम लगी हुई है, 2 स्टीमरों के माध्यम से पूरे मेला व्यवस्था देख रहे हैं ये लोग। में नहाया हुआ पवित्र राधा कुंड बड़ा ही सुंदर प्रतीत होता है। आज अहोई अष्टमी का पावन दिन है और ठीक रात्रि 12 बजे स्नान प्रारंभ होगा। और मुख्य रूप से यहाँ जो स्नान के लिए श्रद्धालु पधारते हैं वो पुत्र की कामना लेकर के या संतान की कामना लेकर के राधा रानी के चरणों में पधारते हैं। और जैसे जैसे 12 बजे का समय निकट आता जाएगा और भक्तों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। और आप देख सकते हैं जहाँ तक निगाहें जाती हैं वहाँ तक भक्ति भक्त नजर आते हैं, श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आते हैं। संसार के लोग इस जल को पूरे भावना को लेकर के ये भक्त श्री जी के चरणों में पधारते हैं। और इतनी करुणामयी है हमारी श्री जी कि इन भक्तों की मनोकामना बहुत जल्दी पूरा करती हैं। और अभी आपने हमारे साथ श्रीधाम राधा कुंड के अलौकिक दर्शन प्राप्त किए और भक्तों के भी आपने दर्शन प्राप्त किए। आपको ये भाव हमारा कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा भक्तों में शेयर करें, ताकि सभी भक्तों तक ऐसे अलौकिक दर्शन पहुंच सकें। अगर आपने ब्रज महिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ब्रज महिमा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ब्रजमंडल के ऐसे ही उत्सवों के दर्शन, ऐसे ही महापर्वों के दर्शन आप भक्तों को सहज में ही प्राप्त होते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ ठीक रात्रि 12 बजे। जैसे ही स्नान प्रारंभ होगा उसकी कवरेज भी हम आपको ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। तब तक के लिए पवित्र राधा कुंड के पावन तट से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।